हो गया चाबी? सावधान 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 सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोळे सवसाऊणम्। आज की चर्चा में हमें जो विषय प्रारंभ करना है वह बहुत ही जरूरी है कर्म सिद्धांत को समझने के लिए। जैसे कल हमने एक चर्चा की थी जिसको निष्कर्ष तो थोड़ा ही निकला लेकिन विस्तार बहुत था, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है। वैसे ही आज एक और बढ़िया सिद्धांत हम पढ़ने जाएंगे, क्योंकि प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग तो आपको समझ में बेसिक तो आ गए हैं, लेकिन इनको पढ़ के जीवन में अप्लाई कैसे करें, जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं वो कैसे दूर हो, वो अपन ने कल ट्राई किया था। तो ऐसे ही और बेसिक क्लास यदि लंबी चले ना तो हम बहुत सारी गलत धारणाएं छोड़ सकते हैं। जैसे कल हमने आपको कौन सी धारणा छुड़वाई थी? कल क्या चर्चा की थी हमने, कुछ बता सकते हैं बाद वाले आधे घंटे में कि क्या हम गलत मानते थे और क्या हम सही सीख गए? पीछे से कोई बताएंगे? बीच से, पीछे से। कल हमने, चलो गलत छोड़ो, कल क्या सीखा वही बता दो, क्या पता गलत ही ना सुना हो, ये बात है। कल हमने क्या सीखा था? वो जो संख्यात अनंत वो सीखा था ना, असंख्यात और अनंत वाला। बताएंगे आंटी? आप ही, हाँ आपसे ही बोल, आप बताएं। नहीं, हाँ देखो कल हमने, मैं ही बोल देता हूँ, कल हमने क्या सीखा था कि कर्म जो ज्ञानावरण कर्म है उसके उदय कितने हैं, उसको अच्छी भाषा में कहते हैं उदय स्थान। क्या बोलते हैं? उदय स्थान, यानी उदय आने के स्टेप्स कितना आ सकता है, उनको अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? उदय स्थान। जो हमने कहा था ना ज्ञानावरण असंख्यात प्रकार का है, वो असंख्यात क्या है? अनुभाग असंख्यात प्रकार का है, तो उन्हीं को बोलते हैं उदय स्थान, या उसी को कहते हैं अनुभाग स्थान। स्थान यानी जैसे गुणस्थान होते ना, गुणस्थान, जीव स्थान, मार्गण स्थान, ऐसे ही अनुभाग स्थान, उदय स्थान। स्थान यानी अलग अलग वेरिएशन। तो वैसे ही हमने कल देखा था कि एक एक वस्तु के प्रति एक एक कर्म का उदय नहीं रहता है। जैसे हमने समय सार पढ़ा है लेकिन नियम सार यदि मान लो नहीं पढ़ा है तो उसमें हमारी कोई कर्म का उदय है क्या? पीछे का कांड दिया, नियम सार नाम का ग्रंथ सुना है? सुना है? वो यदि हमने नहीं पढ़ा है तो वो नहीं पढ़ने में किसी कर्म का उदय है क्या? यदि हमने समय सार पढ़ने की शक्ति है तो नियम सार भी समझ में आ सकता है ना? उतनी बुद्धि है तो ये भी समझ में आ सकता है, समान स्तर का है। लेकिन कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला हो, उसको समझने की हमारे बुद्धि ही ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे कर्म का उदय है। लेकिन यदि कोई समान स्तर वाली चीज है और हमने नहीं पढ़ी है तो वो हमारी चॉइस है। कल भैया एक आए थे, वो शायद आप ही ऐसे कह रहे थे ना, हमारी गलती है, गलती है। तो गलती कहो या चॉइस कहो, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति है ही 10-20 साल का, अब उसने कोई ग्रंथ पढ़ा है तो कोई ग्रंथ अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ने वाला है, तो वो उसकी चॉइस है, पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है। चलो आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं बिना रिवीजन के, क्योंकि हमारा समय काफी हो गया है। देखो आज हमको पढ़ना है कि एक क्रिया का उदय एक क्रिया में नहीं आता है। फिर से क्या बोला? एक पहले सेंटेंस बोलते हैं, फिर इसको अपन पूरे 1 घंटे तक इसको ही समझना है आराम से। आज कोई आपको याद करने वाली बात नहीं है, आज तो आप लाइन एक ही सीखोगे, उसका भाव भाषण अपन 1 घंटे तक करेंगे, ठीक है? जो भी एग्जाम का था वो तो शुरू के 3 दिन का ही था, है ना, और कल का भी थोड़ा सा आधे घंटे का। मतलब अब तो क्या है, अब तो आनंद लो उस चीज का, क्योंकि जो भी अपन को कहते हैं ना, किसी भी विषय में प्रवेश करते हैं तो पहले याद करना जरूरी है कुछ बेसिक बातें, फिर उस पर आप
वेद विज्ञान वगैरह करते रहो। वैसे ही आज अपन ने क्या सीखना है, एक क्रिया का उदय एक क्रिया में बस नहीं आता है, अनेक काल तक आता है। क्या बोल दिया, एक क्रिया का उदय एक क्रिया में बस नहीं आता है। ठीक है, ये अपनी हेडिंग है। जैसे मैं आपको कहूं कि हम प्रथमान योग की शैली से ये बात थोड़ी टकराएगी, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनना भैया। सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से आइडिया? देखो, अंजना का नाम किन किन ने सुना है? पड़ोसन नहीं कोई, अंजना सती। अंजना सती का नाम सुना है सबने, है ना? क्या हुआ था उनके साथ, कौन सी दुर्घटना हुई है? हमारे लिए दुर्घटना, वास्तव में तो सब घटना ही है, कोई दुर्घटना कभी नहीं होती है। क्या है, क्या हुआ था? पीछे से बताओ। 22 साल का क्या हुआ था? वियोग किनका? पति परमेश्वर का। क्या नाम था उनका? पवनजय। क्या नाम था? पवनंजय। क्या नाम था? उसके बीच में यहाँ और जो आप लोग है ना, पवनंजय। पवनजय। और उसके बीच में क्या आएगा? ये होता है ना, समझते हैं आप लोग? हाँ, ये आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये उनका नाम था। इनके साथ क्या हुआ था? प्रथमान युग तो ऐसा कहता है कि इनको 22 वर्ष के लिए पति का वियोग रहा था। क्लियर होगी बात? और क्यों हुआ था बताओ भैया, इनको सुना होना चाहिए। 22 पल के लिए प्रतिमा हटाई थी। ठीक है, चलो लिख देते हैं। आप लोगों ने कह दिया तो हम मान लेते हैं अभी के लिए। 22 वर्ष का वियोग और 22 पल के कारण। ठीक है, चलो, यानी आप लोग का कहना ये है कि उन्होंने एक क्रिया की थी, कौन सी? 22 पल के लिए मूर्ति एक ही क्रिया थी ना, और उसका उदय आप एक ही क्रिया पर बोलते हो कि क्या 22 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? वियोग। यानी हम ऐसा करते हैं, हमने ये किया था इस कारण ये हुआ, हमने ये किया था, हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैंने ये किया था इसलिए हुआ, मैंने ये किया था इसलिए हुआ। लेकिन आज हम एक गजब की चीज सीखने वाले हैं। क्या? एक क्रिया का उदय एक क्रिया में कभी नहीं आता है। क्या बोलेंगे? एक क्रिया का उदय एक क्रिया में खत्म नहीं होता है। जैसे मान लो आपको पैर की ठोकर लग गई, तो आप क्या बोलोगे? कभी हमने किसी को ठोकर मारी होगी तो आज हमको क्या लग गई? ये सत्य नहीं है। कल भी धक्का लगा होगा, आज वापस धक्का लगाएंगे। किसको? अज्ञान को। किसको? अज्ञान को धक्का लगने वाला है। ठीक है, चलो सीखते हैं आज अपन कैसे होगा। हमने जब योग की क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि प्रति समय कितने कर्म आते हैं, प्रति समय जीव के कितने कर्म आते हैं? बोलो। असंख्यात। ये कभी नहीं सुधरेगा मेरे ख्याल से। प्रश्न तो 4 बार दे दूंगा एग्जाम में, 4 मार्क्स कट जाएंगे आप। देखो भैया, ये क्या है? अपना बढ़िया सा जीव है। क्या है? जीव मान लो इसको। जीव है। इसके जीव के प्रदेश कितने होते हैं? ड्राइंग इसलिए कर रहे हैं, फिर तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि चित्र ज्यादा याद रहते हैं। ये इसके जीव के प्रदेश कितने होते हैं? ध्यान रख लो, ये जीव है ना, ये जीव को कितने देने हैं? असंख्यात। कितने देने हैं? असंख्यात। लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, तो कर्म तो पूरी दुनिया में है और जीव केवल अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तो इसको यहाँ का कर्म आ सकता है क्या? नहीं आएगा। यहाँ का कर्म, यहाँ का कर्म, यहाँ नहीं आएगा। अरे जहां जीव है ना, पूरे 3 लोक में कर्म है कि नहीं है? ये इतना बड़ा 3 लोक मान लो है, इतना बड़ा जीव होता नहीं है, तो इसको यहाँ का कर्म नहीं, कहीं का कर्म नहीं आएगा। केवल कहाँ का आएगा? जहां पर जीव है। अब आप मुझे ये बताओ, जीव के प्रदेश कितने होते हैं? वो प्रदेश पूछ रहे हैं आपसे। क्या बोल रहे हैं? प्रदेश। ये शब्द आज अपने को, और मेन विषय भी ध्यान, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? एक क्रिया का होता है, एक क्रिया में नहीं आता, बहुत काल तक आता है, वो अपने को यहाँ पर सीखना है। देखो, प्रदेश समझ गए?
जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। किसके प्रदेश हैं? जीव के की पुस्तक के? जीव के। क्लियर है? अब देखो ये कौन सा, ये तीन लोग है ना, आकाश सुना आपने? लोकाकाश, अलोकाकाश सुना होगा कभी? आकाश। आप ये समझो ये जितनी भी दुनिया है ना, कितने में ही जीव रहते हैं, इसके एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म है। क्या है? अनंत अनंत कर्म है। ये बात समझ में आई? किसके को समझ में आई? तो और समझाते हैं। अभी थोड़ी कम समझ में आई, फिर से बोलते। देखो मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे तो कर्म है, लेकिन यहाँ जगह है जो, यहाँ पे कर्म की नहीं, अभी यहाँ कर्म है, और जब मैं यहाँ चला जाऊंगा तो यहाँ भी कर्म मैं लेने लगूंगा। मैं कितने भी 10 साल तक भी खड़ा रहूं ना, तो भी यहाँ पर जो मैंने ग्रहण नहीं किया ऐसे अनंत कर्म बाकी है। क्यों? यदि मैं यहाँ बैठा मान लो 2 मिनट के लिए, तो पहले सेकंड में तो मैंने यदि यहाँ के पूरे कर्म ले लेता तो यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं, और यहाँ कुछ नहीं बचता यदि, तो फिर अगले समय में कर्म बांधता ही नहीं, क्योंकि मैं जहां रहता हूँ वहीं के कर्म बांधता हूँ। और पहले समय में यदि मैंने पूरे खलास कर दिए तो क्या होगा? अगले समय कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप तो भैया असंख्यातों वर्ष एक ही जगह पर बैठे रहो तो भी आप पूरे कर्म खाली नहीं कर सकते। अब बात समझ में आई होगी? ये पूरी आप समझ लो, जिसको ये समझ में नहीं आता उसके लिए एक और दुनिया बनाई थी मैंने, ये गोल वाली। ये गोल वाली दुनिया है, और इसमें यहाँ पर क्या खड़ा है? छोटा सा ये जीव है ना? तो छोटा सा जीव है इतनी बड़ी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में कर्म है, और जीव कहाँ के कर्म लेता है? केवल जहां वो है। अब किसको समझ में आया? चलो अब समझ में आया ना? और पूरी दुनिया में कर्म है ना, तो दुनिया के एक एक बिंदु पर अनंत अनंत कर्म है। क्या बोला? एक एक बिंदु पर। ये चौक जितनी जगह है छोटी सी, मान लो चौक तो फिर भी बड़ी है, ये चौक लग गई ना मेरे हाथ में, इसको मैं कैसे करूंगा तो थोड़ी उड़ गई, तो जितना जो सबसे छोटा सा डस्ट होगी ना, छोटी सी बिल्कुल, उसमें उतनी जगह में भी क्या है? अनंत कर्म है, जिसमें आप सैकड़ों सालों खड़े रहो ना तो भी खत्म कर्म नहीं होंगे। किस किस को बात समझ में आ गई? चलो है ना, बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रति समय अनंत अनंत कर्म ले रहे हैं। ले रहे कि नहीं ले रहे भैया? बोलो, प्रति समय अनंत अनंत प्रदेश ले रहे कि नहीं ले रहे? पुद्गल के प्रदेश जिसे हम कर्म कह रहे हैं ना, वो क्या है? पुद्गल के प्रदेश। पुद्गल परमाणुओं की काउंटिंग वो क्या है? अनंत अनंत में आती है। अब आप ये सोचो, हमने स्थिति पढ़ी थी, स्थिति पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? स्थिति सब लोग खोल लो अपनी बुक में, पूछने वाले हैं कौन से कर्म की कितनी होती है, एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं आपकी। बोलो, नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्या है? हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब सागर नहीं पूछेंगे, आगे होगा पल्ले नहीं पूछेंगे, 10 कोड़ा कोड़ी में कितने शून्य हैं, कितने संख्या है, वो सब अभी नहीं पूछ रहे। ठीक है, नाम कर्म के हो गया। गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावरण का 30 कोड़ा कोड़ी। 30 वाले कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, और 4 कर्म कितने हैं? 30 वाले। 2 कर्म हैं 20 वाले, और सबसे बड़ा कितना? 70 कोड़ा कोड़ी। क्लियर होगी बात? और आयु कर्म है 33 सागर। ठीक है, हाँ, एक भैया कल पूछ रहे थे, ये आदिनाथ भगवान की आयु पूर्व में थी, वो समझा देना भैया, समय होगा तो समझा देंगे। पूर्व है ना, लास्ट में। अब सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। अब आप लोग मुझे ही बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। 30 कोड़ा कोड़ी किसका नाम है? टाइम का नाम है। तो आपको क्या समझ में आता है कि 2 कर्म कितने साल बाद उदय में आएगा? बताओ भैया। मैंने आपसे बोला ना, मैंने आपसे क्या बोला कि ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति क्या है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इससे आप क्या समझते हो कि अपने को कर्म कितनी देर तक रहेगा? कर्म हमारे साथ कितनी देर रहेगा? 30 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए जो उस समय बांधा था। लेकिन उदय में कब आएगा? ये आपने सोचा कभी? उदय में कब आएगा? आपको तो यही लग रहा होगा भाई आज बांधा है तो जितनी स्थिति के लिए बांधा है तब उदय में आएगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उदय में आएगा और झड़ जाएगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। अब आज बिल्कुल अच्छे से सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये विषय समझना बहुत जरूरी है। देखो, उदाहरण सब लोग देखना।
देखो क्या है, उदाहरण क्या दें आप लोगों के लिए। हाँ, आप लोगों ने अपने बच्चों की पुस्तकें तो खोली होंगी कभी ना कभी, खोलते हैं सब लोग एक बार देखने के लिए। उसमें आप लोगों ने यदि गणित की पुस्तक खोली हो तो ऐसा चार्ट रहता है, इसको ग्राफ बोलते हैं। ये सुना होगा, देखा होगा कभी आंटी आप लोगों ने देखा, किस किसने देखा है? काफी देखा है। इससे बताना क्या चाहते हैं, जैसे उसमें लिख देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हमने कितने एप्पल्स बेचे, कितने बेचे एप्पल्स, तो यहाँ लिख देंगे 5, 10, 15, 20। तो यदि मंडे को हमने 20 बेचे हैं तो यहाँ तक ये आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ रही बात? ये ग्राफ ऐसी काम करता है ना। फिर ट्यूसडे को अपन ने 15 बेचे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ, छोटी बिल्डिंग बनेगी। भैया ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? ये क्या होता है, ग्राफ होता है। लेकिन वास्तव में आप मुझे एक चीज बताओ, जिसकी दुकान है, जिसकी रियल में दुकान है, क्या उसके घर में ऐसा चार्ट होता है क्या? रियल में चार्ट होता है क्या उसके पास? ये तो समझने समझाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन रियल में ऐसा चार्ट वो बनाता है क्या? नहीं बनाता, और कहीं कोई नहीं बनाता, बस मैथ वाले ही बनाते हैं। ठीक है, पुस्तकों में ही होता है भैया, सही है। आप में से किसी की कपड़े की दुकान हो, कुछ भी हो, कितनी शर्ट बेची आज, 20 बेची, तो कोई चार्ट बनाता है क्या? अरे आपको गिनते भी नहीं होंगे, बस पैसे गिन लिए, हो गया, ठीक है, और उधारी निकली। तो ये चार्ट नहीं होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन फिर भी बिक्री हो रही कि नहीं हो रही इसके अनुसार? बताओ, ये चार्ट नहीं होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन इसमें जो ज्ञान दिया है, जो इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है, वो सही होती कि नहीं होती? होती है। किस किस को चार्ट समझ में आया पहले बताओ, ये किस किस ने देखा है? काफी लोगों ने देखा है, ठीक है। चलो, ये समझ में अपने को आ गया। ऐसे ही आत्मा को प्रति समय कर्म आ रहे हैं ना, तो कभी कम आते हैं और कभी, तो उसका भी क्या बन सकता है, चार्ट बन सकता है। अब वही चार्ट अपने को क्या करना है, आज समझना है, ठीक है। देखो भैया, एक डायग्राम आप लोग याद रख लो, ये डायग्राम एग्जाम में भी आ सकता है। ये है क्या, ये क्या दिख रहा है भैया, ये क्या दिख रहा है, क्या है ये? ट्राइंगल है। आपके लिए तो क्या है, ये ट्राइंगल है। इसको, ट्राइंगल को मैं अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा। एक ये भी ट्राइंगल है कि नहीं है? ट्राइंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। बस मैंने क्या किया, लाइनें बनाई है। देखो ये क्या है, जैसे मैं बोलूं कि ऐसे भी मैं ग्राफ बना सकता हूँ। कैसे? मंडे को मैंने 20 शर्ट बेची, तो उसकी लाइन में क्या कर दूंगा, बड़ी। फिर ट्यूसडे को मैंने, ट्यूसडे नहीं बोल के 2 तारीख बोलो, 2 तारीख को मैंने 19 बेची, तो क्या हो गया, थोड़ी सी लाइन पतली हो गई। फिर 3 तारीख को मैंने एक शर्ट और कम बेची, तो क्या हो गया, और पतली। ऐसे करते करते क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे दुकान पुरानी हो रही है, दिन बढ़ रहे हैं, बिक्री क्या हो रही है, कम हो रही है ना। ऐसे ही सब लोग ध्यान देंगे भैया, ऐसे ही कर्मों का चार्ट बनेगा। किसका बनेगा? कर्मों का। कैसे बनेगा सुनो, एक समय में जो कर्म आते हैं ना, वो एक ही समय में उदय नहीं देते हैं। आपको लगता होगा अभी हम जो 1 घंटे का पुण्य कमा रहे हैं, ये क्या होगा, 1 घंटे का पुण्य कभी 1 घंटे का हमको क्या देगा, सुख देगा 1 घंटे का। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम अभी आपको बता देते हैं। क्या होता है, आपने मान लो एक समय में कितने परमाणु ग्रहण करते हैं हम, कितने प्रदेश ग्रहण करते हैं, अनंत को आप समझ लो उदाहरण के लिए कि भैया हम 10,000 परमाणु ग्रहण करते हैं। 10,000 उदाहरण के लिए कितने कर रहे हैं, 10,000। अब आप ये समझो, ज्ञानावरण के हमने एक समय में कितने परमाणु ग्रहण कर लिए, कितने कर लिए, उदाहरण के लिए 10,000 परमाणु ग्रहण कर लिए। स्थिति कितनी है उसकी, ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। मान लो भैया अपन ने बहुत गंदा पाप नहीं किया, 30 कोड़ा कोड़ी वाला, अपन नॉर्मल चल रहे हैं, 5 कोड़ा कोड़ी कर लो। कितना कर लो दीदी, कितना कर लो, 5 कोड़ा कोड़ी अपन ने कर लिया, 5 कोड़ा कोड़ी। अब आप ये समझो, अपने को जो कर्म बने ना एक समय में, वो कितने बने, कितने बने, उदाहरण के लिए
10,000। और अभी उदाहरण में अपने को स्थिति कितनी बन गई? पहले कर लो सेट फिर बोलेंगे। आ जाओ, थोड़ा आगे आगे आ जाओ आप लोग। देखो भैया आज का विषय बिल्कुल अच्छे से समझेंगे अपन, पूरा टाइम इसी में लगाना है क्योंकि ये जल्दी से आ जाइए। देखिए हाँ हाँ, देखिए सब लोग क्या ध्यान दे रहे हैं? क्या लिया हमने? अपने को प्रति समय कर्म बन रहा कि नहीं बन रहा ज्ञानावरण? तो जो एक समय में कर्म बना ना, वो आत्मा के अंदर कहाँ है वो अपन को देखना है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो कर्म बना है ना अपने को, ये अपन ने कितने के लिए बांधा? 5। बोलो सब लोग, कितना है? और कितने परमाणु उदाहरण में और रियल में? ठीक है, रियल वाला कितना रहता है? रियल तो संख्यात असंख्यात मतलब असंख्यात अनंत में ही रहता है रियल तो, बाकी उदाहरण में यहाँ आपको कितनी मिलती है ना। यहाँ तो ऐसी पाठशाला चलेगी। अब आप ये देखो कि ये जो हमने कर्म बांधा ना एक समय में, ये क्या बनाया हमने? ये टाइम पीरियड है, यानी जैसे वो चार्ट बनाया था ना, तो उसमें एक तरफ तो तारीख लिखी रहती है और एक तरफ क्या लिखा रहता है? कितनी बिक्री हुई, यही लिखा रहता है ना। ऐसे ही ये चार्ट ऐसा है, ये चार्ट ऐसा समझ लो, ये चार्ट बनाया अपना है तो ट्रायंगल, लेकिन इसको कैसा बनाया? ये आज का वर्तमान का समय, ये अगला समय, ये अगला समय। उसमें तो हम क्या देख रहे थे? आज की तारीख, कल की तारीख। अभी उदाहरण देखा था ना कि पहली तारीख में ज्यादा शर्ट बेची, दूसरी तारीख में उससे कम, ऐसे किया था। ऐसे ये जो चार्ट बना है पता है किसका बना है? समय का। किसका बना है? समय का। एक समय, उससे अगला समय, उससे अगला समय, उससे अगला समय, यानी हम जो एक समय में कर्म बांधते हैं ना, वो अनेक समयों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैल जाते हैं। आपको लगे एक समय का उदय एक समय का आएगा, ऐसा नहीं है। एक समय का जो कर्म है वो अनेक समयों में उदय में आता है, और जो अपने को एक समय का उदय आ रहा है ना, वो अनेक समयों का मिलके आ रहा है। एक उदाहरण पहले अच्छे से देता हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। देखो देखो क्या है, अपने पास 5 ये बर्तन है, समझ लो 5 बर्तन है। ठीक है, इन 5 बर्तन में फुल अनाज भरा है। आप लोग कोई भी 5 अनाज के नाम बोल दीजिए। बोलो भी ये 5 अनाज के नाम। चावल, अगला बोलो। चावल, गेहूं और दाल। कौन सी दाल? मूंग, मूंग, चलो मूंग की दाल। बाजरा है, हाँ एक यहां से ले लेते हैं। ज्वार। 5 अनाज हमारे पास हो गए। ये फुल भरे कि नहीं भरे? फुल भरे हैं। अब 5 बर्तन और ले लो भैया। कैसे ले लो? 5 बर्तन ले लो। और कितने बर्तन हो गए टोटल? 5 फुल भरे और 5 खाली है। अब मुझे बताओ, मैंने इन चारों को छोड़ दिया, मैंने क्या था अपना? चावल। चावल को लिया। अब मुझे क्या करना है? इसको इन 5 में थोड़ा थोड़ा देना है। कितना देना है? तो मैंने चावल लिया, इसको इसमें भर दिया पहले, फिर क्या किया? इसमें भर दिया, फिर इसमें भी और इसमें भी। किस किस को उदाहरण समझ में आया? अरे चावल दाल को दिन भर करते हैं, तो वो अभी शाम को भी कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब चावल इसमें पूरा खाली हो गया और 5 में बट गया। फिर हमने क्या किया? गेहूं ली, उसको भी क्या किया? थोड़ा इसमें, यहां तक इसमें भरा, यहां तक इसमें भरा, ऐसे करके हमने भर दिया। उसके बाद क्या ले लिया? मूंग की दाल ले ली, उसको भी क्या किया? भर दिया। ऐसे ही करके हमने क्या किया? इसको भी सब में खाली किया और इसको भी सब में खाली किया। तो ये 5 तो हो गए और ये 5 भर गए अलग अलग। लेकिन पहले भी 5 कंटेनर भरे थे। कंटेनर मतलब क्या बोले? बर्तन। 5 बर्तन भरे थे और बाद में भी 5 ही भरे हैं। लेकिन जो पहले भरे थे उनमें अंतर था। कैसे भरे थे? एक बर्तन में एक प्रकार का अनाज था, उसको द्रव्य बोलेंगे, एक प्रकार का द्रव्य था। और बाद में क्या हो गया? एक एक में सब कुछ आ गया, थोड़ा थोड़ा आया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। जैसे अपन बांटे ना, किसी को भाई केवल अपन मान लो राशन बांटने वाले आए, किसी को केवल किसी घर में चावल बस दे दिया, किसी में आटा बस दे दिया, तो चलेगा क्या? सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं
कि आपको लगे कि आपने इस समय क्या बांधा, पुण्य बांधा, तो आपको कभी क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा पुण्य उदय में आ जाएगा, ऐसा मतलब एक ही प्रकार का पुण्योदय में आएगा, ऐसा नहीं है। कैसा आएगा, जो आपने अनेक अनेक समयों में बांधा है ना, उसका मिक्सचर होकर एक समय में उदय में आएगा, फिर अगले समय फिर मिक्सचर होकर उदय में आएगा। वही अपने को आज समझना है। तो जो हम एक समय में कर्म बांधते हैं वो क्या होता है, कितने काल में बढ़ जाता है। उत्कृष्ट स्थिति क्या बताई, 30 ओड़ा ओड़ी सागर। उदाहरण में क्या है, अभी समझ लो बहुत ज्यादा पापी चीज नहीं है, तो क्या कर रहा है, 5 ओड़ा ओड़ी सागर, यानी एक समय का कर्म, कितने कर्म आए थे रियल में और उदाहरण में, तो वो 10,000 कर्मों को 5 कोड़ा कोड़ी सागरों में बांटेगा। बांटेगा मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? चलो अभी भी और समझना है, देखो फिर से। ये हमारा क्या चल रहा है, समय चल रहा है, ये समय है। वो ग्राफ समझ में आया था ना, ये समय हमारे, यानी थोड़े कर्म 10,000 में से वो 50-100 यहाँ दे देगा, फिर थोड़े यहाँ दे देगा, फिर थोड़े कर्म ऐसे, यानी एक समय का जो कर्म है वो एक समय में उदय में नहीं आएगा। कितनी देर आएगा, कितनी देर आएगा, 5 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, अब आपको प्रश्न होना चाहिए भैया, ये तो हम समझ गए कि एक समय का कर्म अनेक समयों में उदय में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये हमारा बढ़ गया अनेक समयों में। अब प्रश्न ये है, आपने ट्राइंगल क्यों बनाया, स्क्वायर बनाना चाहिए था, खड़ी बिल्डिंग बननी चाहिए थी ना, क्योंकि अपन ने समान बांट लिया। लेकिन ऐसा नहीं, समान नहीं बांटते हैं। देखो ये क्या है, ये वर्तमान काल है, ये क्या है, वर्तमान काल है। ये सब कैसा है, भविष्य काल है। ये सब क्या है, यानी ऐसा कर्म अपने को उदय में आएगा, ये ऐसा कर्म अपने को उदय में, अपन वर्तमान में है। अभी अपन क्या बांध रहे हैं, मान लो पुण्य बांध रहे हैं, तो पुण्य में हम अब ज्ञानावरण छोड़ दो, पुण्य है, अपन मान लो साता वेदनी बांध रहे। क्या बांध रहे हैं, साता वेदनी है। कितने काल की, 5 कोड़ा कोड़ी सागर की साता, क्योंकि पुण्य का काम करने डाली तो क्या बांधेंगे, साता बांधेंगे ना। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं और ये क्या चल रहा है, अपना टाइमलाइन, यानी अगले समय क्या होगा, अगले समय क्या होगा, अगले समय क्या होगा, भविष्य है। तो आप अभी खड़े हो यहाँ, लेकिन आपने कर्म कहां तक का बांध लिया, अगले 5 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए आपने एक एक समय में कर्म आप बांधते जा रहे हो। तो आपके जो कर्म हैं वो केवल एक समय में उदय में नहीं आएंगे, वो फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, मतलब हॉल में फैल जाते हैं क्या, अरे भैया जीव में ही रहते हैं। लेकिन कैसे फैल जाते हैं कि कोई आएगा 1 साल बाद उदय, कुछ आएगा 2 साल बाद उदय, कुछ आएगा 10 साल बाद उदय, कुछ आएगा 100 साल बाद उदय। देखो आप लोग एक प्रैक्टिकल बात समझो, प्रैक्टिकल बात ये है आंटी, देखो अमीरी पुण्य, जैसे अमीर होते ना, अमीर पुण्यशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण है, अमीर कैसे होते हैं, पुण्यशाली। उनने क्या किया होगा, पुण्य किया होगा। तो कोई व्यक्ति पूरे जीवन काल अमीर रहता है, उसको ज्यादा दिक्कत कभी आई नहीं, बिल्कुल शांति से जीवन निकल गया। 60 साल तक वो साता में रखा, उदाहरण के लिए, बढ़िया अमीरी में रहा 60 साल के लिए। आपको क्या लगता है, यदि एक समय का पुण्य एक समय उदय में आएगा, तो क्या वो 60 साल तक पुण्य करता रहा था कभी? क्या अपन करते क्या 60 साल तक लगातार पुण्य? अपन कैसा करते हैं, अभी 1 घंटे के लिए पुण्य का काम कर लिया, फिर अभी जाके निंदा प्रशंसा कर लेंगे परस्पर में किसी की, तो वो कौन सा पाप हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा। तो यदि एक क्रिया का एक उदय आता, तो अपने को क्या होना चाहिए था, 1 घंटे के लिए अपन हो जाते अमीर, क्योंकि 1 घंटे अपन ने क्या किया था, पुण्य किया था। और फिर अगले घंटे क्या हो जाते अपन, अभी अच्छे कपड़े हैं, फिर यही कपड़े मेरे फट जाते, अपने आप क्यों फट जाते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार पुण्य तो बहुत करता नहीं है। जैसे मान लो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद बाहर जाके मैंने मान लो गलती से कुछ हिंसा वगैरह हो गई मेरे से, तो मुझे क्या बन गया, पाप। अब यदि एक क्रिया का एक उदय आएगा, तो अगले भाव में जब मैं 1 घंटे के लिए क्या बन जाऊंगा, बढ़िया राजा बन जाऊंगा। क्यों, मैं भी क्या काम कर रहा हूँ, पुण्य का। और फिर अगले घंटे में क्या बन जाऊंगा, फिर रंग बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब अगले घंटे मैंने क्या किया था, पाप। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है कि भैया वो पुण्य है, वो बढ़ जाता है, इसलिए हम कभी सुखी हो जाते हैं, कभी ये बढ़ जाता है। किस किस को बात समझ में आ रही है वाली, प्रैक्टिकल लग रही कि नहीं लग रही, सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? ठीक है, ये ऐसे ही कर्म क्या है, बढ़ जाता है। अब हम खड़े हैं यहाँ पर, अब हम जो पुण्य बांध रहे हैं ना, अभी
वो कुछ पुण्य आएगा कितनी देर बाद उदय में? 1 साल बाद, कुछ 2 साल, 3 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, सागर बाद। कितने सागर? 5 कोड़ा कोड़ी तक के लिए आपने क्या कर लिया? 5 कोड़ा कोड़ी तक के लिए क्या कर लिया आपने? पुण्य अथवा पाप, जो भी आपने बांध रहे हो बैठ के। किसी को लग रहा हो भैया ये तो आज क्या पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को मजा नहीं आ रहा, तो वो क्या बांध रहे हैं? 10-20 कोड़ा कोड़ी का क्या बांध रहे हैं? वो पाप बांध रहे हैं, ठीक है। क्योंकि असाता वेदनी की स्थिति कितनी बताई? वेदनीय की कितनी बताई? वेदनीय की कितनी बताई? 20, 30। तो भैया वो 30 है ना, वो असाता की है, साता की तो 15 ही है। कितनी है? चलो कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा मत उलझना। अभी तो इतना बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो कर्म बढ़ रहे ना हमारे, ये अनंत आए थे। कितने आए थे? अनंत। तो 1000 आए थे। तो जो 1 साल हमारे ज्यादा पास है कि 5 साल। आज से 1 साल बाद क्या आएगा? 1 साल आएगा। और 5 साल बाद क्या आएगा? 5 साल आएगा। तो आज से हमारे ज्यादा पास क्या है? 1 साल की 5 साल? 1 साल ज्यादा पास है। तो जब हम कर्म बांध रहे हैं, उससे जो हमारे ज्यादा पास है उसमें ज्यादा कर्म देंगे। क्या देंगे? 10,000 है ना हमारे पास, तो 1 साल बाद जो कर्म आपका पुण्य भी बांध रहे हैं ना आप, वो जब आपको उदय में आएगा ना, तो 1 साल बाद ज्यादा परमाणु आएंगे। समझ लो, इसमें से 1000 तो यही उदय में आ जाएंगे उदाहरण के लिए। फिर 1-2 सागर बाद जो कम 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 होते होते मान लो 99 हो गए, फिर ऐसे करके 98 हो गए, ऐसे कर करके आपको क्या हो गया? यहाँ पर 90 आ गए अपन, मान लो यहाँ पर। तो क्या हो गया? अपने कर्म क्या होते जा रहे हैं। लेकिन ये तो एक समय की कमाई थी। फिर अगले समय आप क्या करते हो दीदी? ये अपन ने रचना की ना, कम 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 होते जाते हैं। लेकिन अपन एक समय बस कर्म बांधते हैं क्या? एक समय बस बांधते हैं क्या? हर समय बांधते हैं। और ये जो मैं आपको पूरी गणित पढ़ा रहा हूँ ना, ये केवल कितने समय की है? एक समय में जो कर्म बांधा है ना, वो कैसा कैसा उदय में आने वाला है वो पढ़ा रहा हूँ। तो एक समय में जो कर्म बांधा है वो इतने साल तक हो गया, तो ऊपर तो पतला है। पतला का मतलब क्या है? ऊपर 10-5 ही परमाणु पहुंच पाए। ये जो आपके 1000 बांधे थे ना आपने, उसमें से आप बाद में कितने करोगे? 5। बस 5 ही मिलेंगे लास्ट में जाके। उदाहरण है बहुत मोटा। अब आप ये समझो, प्रति समय हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। प्रति समय हम क्या कर रहे हैं? ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल। अब आप एक बात देखो कि यदि मैं ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल बनाता जाऊं तो वो ट्राइंगल नहीं बचेगा। देखना, ये हमने क्या बना दिया? ये क्या है? ट्राइंगल। अब मैं इससे ऊपर ट्राइंगल बनाता हूं, थोड़े से ऊपर। देखो, बन गया ट्राइंगल। यानी पहले समय में हमने ऐसे कर्म बांधे, तो यहाँ क्या था? यहाँ मोटा था और यहाँ ऊपर क्या हो गया था? पतला। लेकिन एक और, ये तो एक समय का कर्म है। फिर हम दोबारा क्या करते हैं? सेम प्रोसेस वापस करते हैं। तो ये जो जितना मोटा था ना, अगले समय आप फिर ट्राइंगल बनाओगे तो देखो ये जितना मोटा है ना, ऊपर वाला भी उतना ही मोटा हो गया। मोटे का मतलब समझ रहे आप? मोटा मतलब ज्यादा कर्म। मोटा मतलब क्या है? मोटा तो डायग्राम में है, ज्यादा कर्म वाला ज्यादा मोटा नहीं होता है, वरना तीर्थंकर ज्यादा मोटे होंगे, उनके ज्यादा पुण्य होता है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं। व्यक्ति मोटा नहीं होगा, केवल क्या होगा? ग्राफ। ग्राफ बना रहे ना अपन, कागजों पे बस मोटा होगा। अगले समय हम फिर क्या करेंगे? सेम ट्राइंगल फिर से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने का मतलब कौन कौन समझ रहा है? नहीं समझ रहा तो फिर समझाएंगे। बताओ, ट्राइंगल बनाने का मतलब क्या है? प्रति समय हम कर्म बांध रहे हैं, वो हमको ऐसे थोड़े अभी उदय में आएंगे, थोड़े बाद में, थोड़े बाद में, थोड़े बाद में। तो जो ज्यादा बाद में उदय में आएंगे ना, वो ज्यादा बाद में थोड़े से ही परमाणु पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए समझो, हमने क्या किया? अपन तो ऐसा करते नहीं, लेकिन एक मिट्टी का ढेला लिया। क्या लिया दीदी? क्या लिया? मिट्टी का। सूखी मिट्टी थी, गीली नहीं थी। अभी हमने क्या किया? उठा उठा के उसको एक बॉल बनाई, ठीक है, और हमने उसको फेंका। क्या किया? फेंका। आप मुझे बताओ, वो टूट जाएगा ना गिरते ही साथ? तो मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, ये दीवार है 10 मीटर की, मान लो यहाँ से क्या है? 10 मीटर की। मैंने फेंका तो शुरू के 2 मीटर तो कुछ नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि मैंने फेंका था। अब जो उसका सबसे पहला जहां पर वो गिरा, सबसे बड़ा टुकड़ा वहीं छूट गया। फिर उसके और टुकड़े हुए तो छोटा टुकड़ा उससे और आगे गया। फिर और टुकड़ा हुआ गिरते गिरते, तो क्या हुआ? और छोटा टुकड़ा
और आगे, ऐसे करते करते लास्ट में कौन जाएगा? जो सबसे छोटा बचता है ना, वो आ जाता है, और जो मोटा होता है वो आगे ही छूट जाता है। वैसे ही समझो, प्रति समय हम कर्म बांध रहे हैं ना, तो एक समय में जो कर्म बांधा वो पास में यही छूट जाएगा, ज्यादा वाला। फिर ज्यादा कौन सा वाला? प्रदेश वाला। 1000 में से ज्यादा परमाणु यही छूट जाएंगे। फिर बाद में क्या होता जाएगा? और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। लेकिन अगले समय हम क्या करेंगे? वापस ट्रायंगल बना देंगे। तो ये जो पतला था ना दूसरा समय वाला, उसमें क्या हो जाएगा? वापस ट्रायंगल बन जाएगा। तो अभी आप देखो, इनकी जो मोटाई है वो कैसी है? बराबर है, यानी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन फिर भी सब कैसे होते जा रहे हैं? ये मैंने बना दिया, मान लो ये उदाहरण के लिए। देखो ये अगला ट्रायंगल बनेगा, वो फिर कितनी मोटाई वाला बनेगा? ऐसे ट्रायंगल पे ट्रायंगल बनते जाएंगे। किसको बात समझ में आ रही है? तो ऐसे होते जाएगा, होते जाएगा। तो जीव के कर्म कभी खत्म नहीं होते हैं। किसको समझ में आ गई बात? ट्रायंगल किसको समझ में आ रहे हैं? ट्रायंगल से क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी जो हम कर्म बांध रहे हैं वो अनेक समयों में उदय में आता है। बात समझ में आ रही है? अब आप ये समझो, अब अंजना पे आ जाते हैं। आ जाए अंजना जी पर। जी, उत्कृष्ट। बता, वो भी बता, ठीक है। चलो, हो सकता है वो आपको कल भी बताना पड़े आपका प्रश्न, इसलिए अभी तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा है कि अभी उसका उत्तर देंगे तो समझ में सबको नहीं आएगा। पहले थोड़ी और भूमिका जरूरी है उसके लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यानी इसका मतलब ये है कि हम जो भी कर्म बांध रहे हैं वो बहुत समयों में बढ़ता है उसका अनुपात, उसके प्रदेश, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अंजना जी ने यदि 22 पल के लिए मूर्ति छुपाई थी, तो या तो वो जब उन्होंने छुपाई थी तब या तो वो सम्यक दृष्टि होंगी या तो मिथ्या दृष्टि होंगी, दो में से कुछ होंगी। अभी तो अपने को ये समझ में आता है वो क्या होंगी? क्या होंगी? बोल रहे भैया कोई? किसी को डर तो किसी को ना, पंडित जी हो ये क्या बोल रहे? मिथ्या दृष्टि थी ना। क्यों? मूर्ति छुपाने का काम कोई सम्यक दृष्टि करेगा क्या? नहीं करेगा। फिर वो पिछले भाव में किया था ना, पिछले भाव में किया था, उसी भाव में किया था। तो पिछले भाव में किया था तो मोटा मोटा अंदाजा ये कि जो स्त्री बनता है वो कैसा रहता है? मिथ्या दृष्टि ही तो स्त्री बनता है। स्त्री जो बनते हैं ना वो मिथ्या दृष्टि ही बनते हैं, है ना। और अभी जो स्त्री पुरुष कोई भी हो, यहाँ तो सब कैसे पैदा हो रहे हैं? यहाँ तो सब मिथ्या दृष्टि पैदा हो रहे हैं। 8 साल के बाद सम्यक दृष्टि। तो अंदाजा मोटा है भी वो क्या थी था? मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि बड़ी बड़ी स्थिति बांधता है ना। तो जिस समय उनको आप मुझे बताओ, पति का वियोग हुआ ना, कौन से कर्म के कारण हुआ? उपचार से बताओ। अभी तो ज्ञानावरण के कारण पति का वियोग होता है। दर्शनावरण मोहिनी से होता है क्या? अभी आप मोटा मोटा ये समझो, अभी होता कि नहीं होता वो देख लेंगे कभी। अभी आप समझो असाता वेदिनी से हुआ। किससे हुआ? असाता है ना, असाता। भाई अमीरी गरीबी शरीर ये सब किससे होती है? अभी उपचार से आप क्या समझो? असाता से होती है। अब जब वो मिथ्या दृष्टि थे तो वो बड़ी बड़ी स्थिति बांधता है, तो उनने असाता बांधी। अब बताओ असाता क्या है? वेदनी है ना। वेदनी की स्थिति कितने साल की है? कितने टाइम की है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब भैया यहाँ लिखो, एक तरफ तो आप लिखो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और एक तरफ लिखो खाली 22। क्या लिखना है? 22 साल या वर्ष। क्या लिखना है? 22 वर्ष। अंतर समझ में आ रहा है आपको दोनों का? 22 साल और 30 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर समझ में आ रहा है? समुद्र और बूंद जितना अंतर है। कितना अंतर है भैया? समुद्र। 22 साल कुछ नहीं है। 22 साल तो अपन में से कई लोगों ने, मोस्ट ऑफ लोगों ने 22 दीपावलियां देख ली हैं, लेकिन 30 कोड़ा कोड़ी। एक पल्ले में पसीना आ गया था। जब एक बाल 100 साल में निकालना था तो ही अपने को लगा बाप रे 3 पीढ़ी तो यही निकल गई हमारी, ठीक है। एक बाल में ही अपने क्या हो गया, 1-2 पीढ़ी तो खाली हो गई भैया। ऐसे करके गड्ढे भर बाल खाली करो, एक पल्ले हुआ। फिर ऐसे कितने गड्ढे खाली करने थे? 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले खाली करो तब जाके क्या होगा? एक सागर। और फिर ऐसे एक सागर नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी। उनने ऐसा बांधा होगा कम से कम बहुत सारा, ठीक है। आप समझ लो 10 कोड़ा कोड़ी का बांधा था उनने।
30 है ना टोटल 30। उन्होंने कितना बांधा मान लो उदाहरण के लिए, प्रतिमा छुपा रहे ना तो बड़ा पाप कर रहे, कम से कम 10-15 कोड़ा कोड़ी तो उनने ऐसा था, तो उनको उस कर्म का उदय 10-15 कोड़ा कोड़ी साल तक आना चाहिए। पति का वियोग कितने साल तक होना चाहिए बोलो। यदि एक क्रिया का एक उदय आता है तो इनने जो मूर्ति छुपाने वाला कार्य किया है इसका उदय केवल 22 वर्ष नहीं आ सकता। यदि ऐसा हो तो फिर क्या होना चाहिए कर्म के हिसाब से, क्या होना चाहिए 22 साल नहीं, उनने जितने कोड़ा कोड़ी साल की स्थिति बांधी हो ना उतने साल तक उनको पति का वियोग। किस किस को ये बात जो मैंने बोली वो समझ में आई? ये नहीं पूछ रहा कि आपको जमी कि नहीं जमी, किस किस को समझ में आई? अभी नहीं समझ में आई तो दोबारा समझाएंगे। अच्छा अभी समझ में नहीं आई, चलो अंजना छोड़ दो। अंजना के पहले जो ट्रायंगल बन रही थी ये सबको समझ में आए थे? ये बहुत सारे लोग को समझ में आए कि ट्रायंगल से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक समय का जो आप पुण्य करते हो वो आपको थोड़े से 1-2 साल में, 22 साल तो बहुत कम से कम करोड़ों लाखों असंख्यात साल तक उदय में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है ये सागरों में बढ़ता है एक समय का कर्म। ये ट्रायंगल से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक समय में जो कर्म हम बांधते हैं ना वो कब तक उदय में आता रहेगा, सागरों तक। कब तक? सागर तक। आंटी क्या सागर में कितने वर्ष होते हैं कम से कम? असंख्यात। हाँ मैं बताता हूँ, आप ये बोल रही हैं उत्कृष्ट स्थिति है, जघन्य स्थिति भी तो हो सकती है। अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था ना कि सम्यक दृष्टि ने ये काम किया होगा कि मिथ्या दृष्टि ने मूर्ति छुपाने का, किसने किया होगा? मिथ्या दृष्टि ने। मिथ्या दृष्टि कम से कम एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति तो बांधती है, उस मोटा मोटा बता रहे हैं, और जो ये काम करता है वो तो इससे ज्यादा ही बांधता है। तो आप ये समझ लो मिथ्या दृष्टि एक कोड़ा कोड़ी से कम बांध सकता है क्या? एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम? उदाहरण है मोटा, थोड़ा सा इससे कम भी बांध सकता है, हल्का सा कम। लेकिन आप ये समझ लो एक सागर से कम तो नहीं बांध सकता। एक सागर में क्या है, असंख्यात वर्ष है कि नहीं एक सागर में, तो उससे कम तो स्थिति, इतनी कम स्थिति तो भैया श्रेणियों में बनती है, श्रेणियों में जब कोई सिद्ध बनने वाला हो तब। बाकी अपन कोई नॉर्मल भी हो ना, रामचंद्र जी वगैरह, वो सब भी असंख्यात वर्ष की स्थिति बांधते हैं। चाहे समय की स्थिति हो ना वो भी असंख्यात सालों की स्थिति बांधता है, तो सब कर्मों की आयु को छोड़ के। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए आपको लगे कि भैया 22 साल में ही निपट जाए, वो आपने तो उत्कृष्ट बोला था, ये तो हम 22 साल की, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है? किसी किसी को समझ में, 5-10 लोगों को भी समझ में आएगी तो ठीक है, बाकी एग्जाम में ये नहीं आने वाला भैया, ठीक है। एग्जाम में तो बस इतना आएगा एक क्रिया का एक उदय आता है कि नहीं आता है, तो आपको क्या कर देना है उसमें, उसको गलत बोल देना है बस। अभी तो इतना ही समझ लो, बाकी 10-12 लोग भी समझ रहे हैं इस बात को तो बहुत है, ठीक है। किस किस को ये बात पच रही है? जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? सही बोलने वाले हाथ खड़े करो। चलो फिर ठीक है। देखो मैंने आपसे प्रैक्टिकल बात पूछी थी ना, मैंने ये एक कर्म आपको समझ में नहीं आया छोड़ दो, लेकिन मैं आपसे क्या बोलता हूँ, यदि एक क्रिया का एक उदय आना चाहिए तो अभी हम 1 घंटे तक पुण्य कर रहे हैं, फिर अगले आधे घंटे क्या करेंगे, बाजू वाले की बुराई करेंगे, तो आधे घंटे के लिए पाप बांधेंगे। यदि ऐसे ही उदय आएगा तो अगले भाव में मैं 1 घंटे के लिए क्या बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, और फिर अगले घंटे में आधे घंटे के लिए रंग बन जाऊंगा, है ना। 1 घंटे के लिए मेरी पत्नी हो जाएगी और आधे घंटे के लिए मेरी पत्नी गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ये जो मैंने आपको अनाज का उदाहरण दिया था ना, अनाज का कैसा दिया था, बहुत सारा अनाज अलग अलग है लेकिन वो हमने बांट दिया ना, कि एक समय में जो बांधा वो भी बट गया, दूसरे समय में वो भी बट गया। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही है? ऐसा है तो मिल बांट के कर्म उदय में आता है, ठीक है। अब आप लोगों को सही तो लग रही होगी बात, ये ट्रायंगल समझ में नहीं आई होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था एट द एंड, अपन को निष्कर्ष क्या है, एक क्रिया का एक फल नहीं आता है, ठीक है। पिछले भाव में सीता जी ने क्या किया था, मुनि और राधिका की निंदा की थी, तो उनको क्या हो गया उससे, उनको भी पति, लेकिन वो प्रथमानियों लोग बोलेंगे कि जिनानी में तो लिखा है, लेकिन भैया कर्म सिद्धांत तो बोलता है किसी भी एक समय का परिणाम भी
असंख्यात वर्ष से कम में काम नहीं करेगा। कोई 10-14 वर्ष के लिए वनवास, 22 वर्ष के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब उपचार है जो नए नए भोले भोले जीव होते हैं ना, उनको समझाने के लिए कथन किया जाता है। वरना आपसे बोले असंख्यात वर्ष में होता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात? तो अपने को क्या करना, टेंशन नहीं लेना। क्या करो अपन धर्म ध्यान करो, वरना क्या होगा, आपने जो पाप बांध लिया है वो उदय में आगे ही आएगा, तो आपको अगले भाव में स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। देखो हम में से कोई अगले भाव में स्वर्ग जाएगा कि नहीं आएगा? हम आपसे नहीं पूछते आप जाओगे, आप लोग शर्मा जाते हो व्यक्तिगत में। हम तो ये पूछ रहे कोई तो जाएगा, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? मैं बोल रहा मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं स्वर्ग जाऊंगा अगले भाव में, ठीक है, मैं जाऊंगा। अब आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, तो मैं वहां पर देवगति का पुण्य का उदय रहेगा ना, मोस्ट ऑफ तो सुख अच्छा रहेगा। पर यहाँ तो मैं पुण्य का काम भी करता हूँ, पाप का काम भी करता हूँ, पुण्य का काम भी करता हूँ। पाप पुण्य तो करता ही नहीं, दिन भर पढ़ते तो रहते नहीं है। कभी हाथ वगैरह धो लेते, मान लो छन्नी नहीं लगी गलती से, हाथ धो नहीं है तो क्या हो गया, पाप का काम हो गया। फिर कभी कुछ कर लिया, पुण्य पाप करते रहता हूँ ना मैं, तो फिर मुझे क्या बच जाना चाहिए, देवनार की पढ़ते रहना चाहिए मेरे को। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मैं जैसा करता हूँ ना, उसका जो ऑल ओवर कर्म होता है वैसे स्वर्ग में पहुंच जाता हूँ। मैंने यदि इस भाव में पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं, लेकिन मिल बांट के जो फाइनल रिजल्ट आता है वहां मैं जाता हूँ। इसको समझ में आ गई बात? ये छोड़ दो, ये तो इसको समझना था उसके लिए था। बाकी मेन बोलना मुझे क्या था कि बस ऑल ओवर जो चटनी होती है ना, खिचड़ी, वो अपने को उदय में आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। प्रैक्टिकल लग रही कि नहीं लग रही? प्रैक्टिकल मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जम रही कि नहीं जम रही है ना? वरना एक क्रिया का एक उदय है तो अपना तो काम खत्म हो जाए। किस क्लियर है? क्लियर हो रही है बात? चलो, तो ऐसे उनके जो कर्म बांधे थे वो तब संबंध, हाँ, वो सब छूट जाएगी ना। संकलेश वगैरह, मानसिक दुख, देवगति के जो मानसिक दुख है, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होना, वो सब क्या है, वो सब वहां के पाप का उदय आता है। ठीक है, 22 साल तक वो कल बताएंगे। देखो भैया, आप लोगों को एक, अब वो बात है कि ये अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आप लोगों को बिल्कुल झकझोर कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? पूरा आपको अंदर से खत्म कर देगा। आंटी जी ने जो कि खतरनाक प्रश्न पूछ लिया है कि 22 वर्ष के लिए ही क्यों छोड़ा, इसका उत्तर सीधा बता दें आपको, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। इसका उत्तर है पवनंजय का मूड। क्या है इसका सीधा उत्तर? क्या है? पवनंजय जी जो थे ना, उनका मूड था 22 साल का, इसलिए वो 22 साल बाद आए। बोलो आपको स्वीकार हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं होगा स्वीकार। इसको स्वीकार हम अभी, अपने पास समय नहीं है, अपने पास अभी केवल 5-7 मिनट और है। कुछ प्रश्न और हो तो बताओ, वरना कल आप इसकी चर्चा करेंगे। बढ़िया, आप लोग को निश्चिंत कर देंगे, जीवन में मजा आएगा आप लोगों को। और बताओ भैया। हाँ, कैसा उदय? आबादा के बाद, आबादा पढ़ाई नहीं अभी इनको, आबादा पढ़ाई। स्थिति जो कही जाएगी वो तो शुरू से ही कही जाएगी, जो टॉप होगा ना उससे कही जाएगी, लेकिन हाँ, स्थिति जो कही जाएगी वो आबादा को मिला के कही जाएगी, जो कही जाएगी, लेकिन उदय में आएगी आबादा को छोड़ के, ऐसा। चलो, ये कह रहा हूं, आपको 22 साल का बना था, हाँ, तो आप बता दें, थोड़ा बता दो नहीं। हाँ, उसको थोड़ा बचता है, हाँ, हाँ। देखो भैया, मुझे पता था ये आपका प्रश्न आएगा। आपने बोला पंडित जी कि भैया जो उनने वेदी छुपाई, वेदी प्रतिमा छुपाई, उसका थोड़ा उदय में आना चाहिए। तो 22 साल का आ गया और फिर उनको वापस सब कुछ सही हो गया। फिर बाद में कब उदय आया? मैंने बोला ना थोड़ा उदय में आएगा, और बाद में मतलब एक साथ पूरा नहीं है, तो थोड़ा आता है। तो हमको तो यही पता है कि उनको एक साथ 22 साल का उदय आ गया, और बाद में कभी आया नहीं। इसका उत्तर है कि नहीं के पास है?
ये कह रहे हैं बीच में अच्छे कर्म भी किए होंगे, तो जो अच्छा कर्म किया होगा उसका क्या आ गया, पति का संयोग हो गया वापस से। हाँ 22 साल तक लगातार रहा, सोचो। ठीक है, इनने बोला भी ये चलो 30 कोड़ा कोड़िया ना, तो कभी तो आया होगा। और ये सब प्रश्न सबके मन में हो गए कि नहीं हो गए। अब यदि अपना देखो 8:30 हो गए, अब यदि आप लोग 10 मिनट की परमिशन देंगे तो हम आपके सब फॉलो करेंगे, और नहीं देंगे तो फिर चले। देखो भैया, अब ये विषय हम आपके सामने नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन अब आप लोगों ने मजबूर कर दिया है, तो आपके सामने लेना पड़ेगा। सब भैया बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के भैया, कोई ट्रायंगल नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। बस आपको बिल्कुल प्यारी प्यारी चर्चा सुनने मिलेगी, कोई ट्रायंगल नहीं, कोई प्रकृति प्रदेश इसके अनुभाग नहीं। मुझे बस आप इतना बताओ, आपको अच्छा घर मिला या बुरा घर मिला, जैसा भी मिला, कौन से कर्म से मिला, मुझे तो आप एक कर्म का नाम बता दो। बताओ, ज्ञानावरण से घर मिला, अपने को घर मिला कि नहीं मिला? ज्ञानावरण से मिला क्या? बोलो, ज्ञानावरण से मिला, हाँ या ना? ज्ञानावरण से तो घर का संबंध, दर्शनावरण से, मोहनीय से, वेदनीय से, आयु से, नाम से है, नाम से तो ये शरीर मिला, नाम से शरीर मिला। अभी शरीर की बात नहीं, मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने? घर, घर की बात चल रही है, समझ में आ रही है? गोत्र से मिला, गोत्र से भी घर की बात कर रहा हूँ, घर के लोग नहीं बोल रहा, और घर के लोग भी नहीं मिल रहे, घर, बिल्डिंग, बिल्डिंग, हाउस बोल रहा हूँ, होम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या रह गया? वेदनीय, कौन सा कर्म रह गया? अब आप कहोगे कि भैया वेदनीय से घर मिला, लेकिन हम आपसे कहते हैं घर किसी कर्म से नहीं मिलता, घर आपको मिला ही नहीं है। क्या बोल दिया? घर आपको, आप बोलोगे हमको महाभाग्य से जिन प्रतिमा के दर्शन करने मिलते हैं, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं आपको मिलते ही नहीं है, आप अपनी चॉइस से जाते हैं। अब ये बात आपको नहीं बचेगी। देखो बताओ, जिन शासन पुण्य का उदय की पाप का उदय? बोलो, जिन शासन मिलना पुण्य का उदय की पाप का उदय? पुण्य का उदय, बहुत बढ़िया, पुण्य का उदय। लेकिन आप मुझे बता दो कि अपना बेटा तो इसको पाप का उदय मानता है, अपना जो बेटा है उसको अपन बोलते बेटा क्या करो, रोज रोज क्या करो, मंदिर जाओ। तो जो मंदिर जाता है वो उसको जमता है क्या मंदिर जाना? तो उसको अच्छा नहीं लग रहा ना, तो सादा वेदनी का उदय क्या, सादा वेदनी का? देखो चलो, मैंने अभी आपसे घर पूछा था, घर आप भूल जाओ, अच्छा या बुरा लगना कौन से कर्म से होता है ये मुझे आप बताना, ठीक है? अच्छा या बुरा लगना, ज्ञानावरण से अच्छा बुरा लगता है क्या? नहीं लगता। बोलो, लगता है क्या? लगता हो तो बोलना, कोई नहीं लगता। दर्शनावरण से, मोहनीय से, अच्छा बुरा उससे नहीं लगता, उससे तो राग और द्वेष होते हैं। एकदम राग द्वेष और सादा सादा में अंतर बताया था ना, राग करते भी अच्छा लगता है, राग करते बुरा भी लगता है। तो अच्छा बुरा किसका काम है? सादा सादा का, ना आयु का, ना नाम का, ना गोत्र का, किसका काम है? वेदनीय का, किसका काम है? अब भैया आप मुझे बताओ, कोई कर्म आपको अच्छा बुरा भी लगाए और कोई कर्म बाहर उदय भी, ऐसा हो है क्या कोई कर्म? या तो कर्म बाहर उदय में आएगा या अंदर में उदय में आएगा, कोई कर्म दोनों जगह काम नहीं करता। अब या तो वेदनी आपको अच्छा बुरा फील करवाएगा या कोई सहयोग दिलवाएगा। क्या बोल रहे हैं दीदी, समझ में आ रही बात? ज्ञान, जैसे अपने को आपको पुस्तक पढ़नी है, आंटी क्या पढ़नी है अपने को? पुस्तक, या आपको क्लास में आना है और आपके घर में से कोई आपको छोड़ने आने यहाँ रेडी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अपने कौन से कर्म का उदय चल रहा? ज्ञानावरण का। अरे ज्ञानावरण का उदय नहीं चल रहा, ज्ञानावरण का उदय बाहर में नहीं आता है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो ज्ञानावरण का उदय है, ठीक है? ज्ञानावरण का उदय बाहर में नहीं आता, दर्शनावरण का नहीं आता, वेदनीय का नहीं आता, मोहनीय का, किसी कर्म का उदय शरीर के बाहर नहीं आता है। 7 कर्मों का उदय कहाँ आता है? आत्मा में। एक नाम कर्म बस ऐसा है जिसका उदय शरीर में आता है। फिर से बोलता हूँ, नाम कर्म का उदय किसमें आता है? और बाकी 7 कर्मों का उदय किसमें आता है? आत्मा में। बोलो, किसमें आता है? आत्मा में आता है। ये आएगा क्वेश्चन। अब आप लोगों को जो भी प्रश्न हो, मैं तो खड़ा हूं यहाँ पे, आप लोग पूछ सकते हो। देखो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या तो कर्म बाहर में उदय में आएगा, या तो कोई कर्म बाहर में उदय में आएगा, या तो अंदर में आएगा। अब यदि घर कुटुंब आदि किसी पुण्य से मिलते हैं, साता साता में से, तो फिर आप मुझे बताओ कि फिर अच्छा बुरा लगना कौन से कर्म के हाथ में डालोगे?
वो भी वेदनीय को दे दोगे। यानी जीव जीव में भी कौन सा कर्म काम कर रहा है? वेदनीय। और घर भी आपको किसने दिया है? आंटी किसने दिया है? वेदनीय ने। तो वेदनीय दो दो काम करेगा क्या? अंदर भी काम करे बाहर भी काम करे, ऐसा भैया क्या होता है? बहुतया जिन धर्म पाकर जीव लोगों का क्या हो जाता है? अच्छा लगता है, उनका भाव सुधर जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? उनको क्या हुआ? पुण्य के उदय से मिला। वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो आपका पुण्य का उदय है, आपको बुरा लग रहा है तो पुण्य पाप नहीं कहो, अच्छा लग रहा है तो साता का उदय है, बुरा लग रहा है तो बात खत्म। बात क्या हो गई? इस क्लास में हम आपके गांव में पधारे, सॉरी ये तो शहर है, हम आपके शहर में पधारे, ये आपके पुण्य का उदय की साता का उदय की असाता का उदय? लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों का मत है। लेकिन एक आध ऐसा भी तो होगा जो केवल गिफ्ट के लिए आया था, है ना, मिलते क्लास के बाद, और अभी उसको क्या हो रही है? पंडित जी ने 10 मिनट मांगे और सबने हाँ बोल दिया, तो उसको क्या हो गई? तो जो मेरा प्रवचन है वो उसको किस कर्म के उदय से मिल रहा है? असाता के उदय से। ये बात सुनने की आप में हिम्मत है क्या? नहीं है ना। इसीलिए प्रवचन होना नहीं होना, मिलना नहीं मिलना किसी कर्म से नहीं है। अच्छा लगना या बुरा लगना ये साता साता का काम है। भैया आपको समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी ऐसा नहीं है कि आपके पुण्य पाप से कुछ होता है। बहुतया प्रवचन पुण्य का निमित्त होता है, पुण्य से मिलता है, इसलिए क्या बोलते हैं? पुण्य से मिला। अहो जैसे आपको लगे अहो भाग्य से हमारे ग्राम में विद्वान पधारे, लेकिन आपके गांव के जो खुद के विद्वान थे, अब हम मान लो, उदाहरण मैं अपना नहीं दे रहा, लेकिन समझ लो किसी भाग्य से अपने गांव में कौन पधारते हैं? विद्वान। अब जो आपके गांव में रोज प्रवचन करते थे, 10 दिन आपको किसी विद्वान का प्रवचन सुनने के बाद अपने स्थानीय विद्वान का प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो पंडित जी आए थे ना वो बहुत बड़े पंडित जी थे, तो आपको अपने गांव वालों का प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा, तो अब बताओ, अब जो स्थानीय विद्वानों में इनको क्या हो जाएगा? अरे यार ये आ गए तो क्या हो गया, मेरा प्रवचन कोई सुनना पसंद है। तो बताओ पंडित जी पुण्य से आए थे कि पाप से आए थे? यदि पुण्य से आए थे तो उनको भी क्या होना चाहिए? पुण्य लगना चाहिए, उनको तो नहीं लग रहा। और सुनेंगे आप लोग, सब सुना देता हूँ आज। तो देखो यहाँ पर कोई दिल्ली में रहता है, बाहर पढ़ने आया दिल्ली में, दिल्ली बड़ा शहर है और हमारा फुटेरा गांव कैसा है? छोटा सा गांव है, इतना सा। तो मान लो 1950 की घटना है, कब की है? 1950। तब ना फोन था, चिट्ठी भी कितने दिन बाद पहुंचती थी? 4-5। हमारे गांव का कोई व्यक्ति दिल्ली पढ़ने, बोलो हमारे गांव का कोई व्यक्ति दिल्ली पढ़ने आया? मैं नहीं, 1950 की बात है ना, तब कोई आया होगा। तब उसके, ध्यान से सुनोगी आंटी, क्या हो गया? उसके क्या हो गया? पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? सच्ची घटना बोल रहा हूँ। कोई फुटेरा से दिल्ली पढ़ने आया था 1950 में, उससे क्या हो गया? पिताजी का पुण्य से हुआ, साता से हुआ या असाता से हुआ? आप लोग क्या बोलोगे? असाता से हुआ। लेकिन मुझे बताओ उसको चिट्ठी कितने दिन बाद मिली? 5 दिन बाद। संदेश आते हैं लेकिन थोड़े लेट आते हैं, तो कितने दिन बाद मिली उसको चिट्ठी? तो उसको बुरा कब लगा? 5 दिन तक बुरा क्यों नहीं लग रहा उसको? पिताजी तो मर गए 5 दिन पहले, बुरा क्यों नहीं लग रहा? यदि बुरा नहीं लग रहा तो ऐसा दिखता है उस पाप कर्म को जो मुझे बुरा नहीं लग रहा है। काय का पाप है? कुछ दम ही नहीं उस पाप में। बात समझ में आ रही है? अपना रिजल्ट भैया 10th पास, यहाँ पर कोई है 10th पास? रिजल्ट अपना आ गया, सुबह 7 बजे साइट पर रिजल्ट आ गया, लेकिन हम उठे ही कितने बजे थे? 9 बजे। और 9 बजे सर्च किया तो साइट तो खुली नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी चेक कर रहे हैं। 12 बजे साइट खुली। अब आपका जो रिजल्ट आया, फर्स्ट या सेकंड जो भी आप आए थे, आप तो आ ही गए थे ना पहले ही, लेकिन आपको खुशी कब हुई? जब देखा। लेकिन फर्स्ट पहले आ गए थे कि नहीं आ गए थे? तो पुण्य से फर्स्ट आए थे तो पहले ही आ गए थे। तो खाक पुण्य है जो आपको खुशी नहीं दे रहा। फर्स्ट आते ही नींद में मजा आना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा। आप तो 7 बजे सो रहे थे। स्वप्न में कई बार हम राजा बन जाते हैं, ऐसा लगता है यही सही है। स्वप्न में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है कि लगता है यही सही है, पूरा मजा आ जाता है। पूरा मजा आ जाता कि नहीं आ जाता? रसगुल्ला खाया भी है किसी ने सपने में? कुछ बड़ा बढ़िया से किया, हिमालय पर चले गए हो, कुछ बढ़िया किया स्वप्न में,
पूरा फील आ जाता है, पूरा फील किस कर्म दोदय से? साता वेदनीय। अब गए क्या, कोई संयोग बाहर में कोई हिमालय आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो जो मजा आया ये काम किसका है? साता वेदनीय का। और जो मजा नहीं आया, बुरा लग रहा है, वो किसका है? इससे क्या पता चल रहा है? बाहर के संयोग पुण्य पाप से संयोग तो होते बस है, इसलिए अध्यात्म का कथन नहीं है ये। क्या कि संयोग मेरे नहीं है, ये अध्यात्म का कथन नहीं है, ये फैक्ट है। ये जो कुर्ता पहना है ना मैंने, ये पुण्य से पहना है कि पाप? पुण्य पाप ना कह के साता दिया, साता। नथिंग, नथिंग भैया, मेरे पिताजी ने दिया इसलिए मैंने पहना है, ठीक है? यदि वो कोई दूसरा देते तो मैं दूसरा पहन लेता। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? किस किस को समझ में आ रही है? समझ, पचने का नहीं बोल रहा हूँ, पचेगी अभी कुछ दिनों में पचेगा, क्योंकि भोजन तुरंत थोड़ी पचता है। समझ में किसको आ रही है? सही सही सी किसको लग रही है कि हाँ बात तो, आंटी बोलो, हाथ खड़ा करो, नहीं लग रहा? बात सही तो लग रही कि नहीं लग रही? बात सही लग रही कि नहीं लग रही? अच्छा, एक फाइनल उत्तर दे दो आप लोग, भाई साहब। आप ये बोलोगे, सब लोग ध्यान से सुनना, सबसे प्रबल तर्क देता हूं आपको। क्या दे रहा हूं? आप लोग ऐसे ही मानते थे ना आज तक कि बाहर के संयोग कैसे बनते हैं? साता वेदनीय से, ठीक है? मुझे आप ये बता दो, एक तरफ रखो दीदी, ध्यान से, एक तरफ रखो भरत चक्रवर्ती। कौन रखो? कौन रखो? चक्रवर्ती का वैभव जानते नहीं जानते? 96,000 रानियां, 12/9 योजन का उनका नगर, 6 खंड के अधिपति, करोड़ों हल, करोड़ों हाथी घोड़े, सब बड़ी बड़ी बाथरूम रूम, सब उनका क्या है? बहुत ज्यादा। एक तरफ तो ऐसा व्यक्ति है, पुण्यशाली है कि नहीं है? है। और एक तरफ रखो भावलिंगी, 3 चौकड़िया भाव वाले दिगंबर संत। बोलो, भरत चक्रवर्ती का पुण्य ज्यादा है कि वो भरत मुनि का पुण्य ज्यादा है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। बोलो, भरत मुनि के पास फूटी कौड़ी भी है क्या? लेकिन उनका पुण्य ज्यादा कि भरत चक्रवर्ती का पुण्य ज्यादा? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, जो खुशी रहता है उसके ही पुण्य का उदय है, जो दुखी रहता है उसके पाप का उदय। बाहर में पुण्य पाप, बाहर में सादा सादा, कोई कर्म नहीं है इसके लिए। जो, और जिनको थोड़ा अच्छा समझ में आता है वो समझ लो भैया, वेदनीय कर्म जीव में बाकी है। कैसा है? जीव में उदय आता है, पुरुष में उदय नहीं आता है। मेरे पिताजी का निधन हो जाए उदाहरण के लिए, तो वो मेरे पाप से नहीं होता है, उनके आयु कर्म से हुआ है, जीव की अपनी उपार्जन योग्यता से हुआ है। यदि किसी के पिताजी मरते हैं तो उनको ऐसा लगता है चलो अच्छे हैं, उठ गए। किसी किसी को लगता है कि नहीं लगता? अरे अपन को नहीं, किसी को तो लगता है दुनिया में, मूवीज में लगता कि नहीं लगता? ऐसा होता है, इसलिए मूवीज में दिखाते हैं। बोलो, किस किस को बात समझ में आ रही है? मुझे तो आ रही है, ठीक है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? प्रवचन पूजन कुछ भी ले लो आप। हाँ भाई, हाँ, उसके साथ उदय है। जिसके पिताजी उठने के बाद उसको लगा चलो बढ़िया है, उठ गए, बिस्तर पे तो पड़े ही थे, पैसा खर्च हो रहा था दवाई में वगैरह में, उसको क्या चल रहा है? साता का उदय। मूल प्रश्न पर वापस आ जाए। अंजना को 22 फल के लिए जो हमने मोटी छुपाई थी, पहला सिद्धांत तो हमने ये बताया, एक कर्म एक समय में जो कर्म बांधते हैं ये 22 वर्ष में उदय, असंख्यात वर्षों में कम से कम उदय आता है, ठीक है? तो इसीलिए जो हमें सुखी दुखी होते रहते हैं, ये कल हम समझेंगे सुखी दुखी अपन कैसे बदलते रहते हैं। लेकिन अभी ये समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? मैंने आपको क्या उत्तर दिया? आपका प्रश्न था कि भैया 22 वर्ष ही क्यों? प्रश्न यही था आपका, और कुछ था? मैंने कहा था ना असंख्यात वर्ष, तो आप क्या बोल रहे हो? भैया चलो 22 वर्ष अभी हो गए, फिर 22 वर्ष थोड़े सालों बाद, फिर 150 वर्ष उसके बाद, ऐसा करके टोटल क्या कर देंगे? असंख्यात कर देंगे। लेकिन मैंने उत्तर क्या दिया? ये पवनंजय का मूड है कि वो 22 वर्ष बाद आए। वो प्रथमान योग की शैली है, जैसा फल मिला होगा वैसा वो कथन कर देंगे। उनने मूर्ति छुपाई होगी, लेकिन हो सकता है 1 सेकंड के लिए छुपाई हो, लेकिन प्रथमान योग क्या बोल देगा? 22 फल के लिए। प्रथमान योग की शैली। बात समझ में आ रही है जी? हाँ, ये भाई सब कर लेने वाले हैं। ये आपका कहना ये है कि अपन ने जो कर्म बांधा ना, तो वो तो रेगुलर बांधा, बीच में गैप था क्या? तो यदि मैंने
एक सागर के लिए पुण्य बांधा, तो एक सागर तक में कैसा रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए ना। यदि मैंने अभी यहाँ बैठा हूँ, असंख्यात वर्ष का क्या बांध लिया? पुण्य बांध लिया ना मैंने, तो असंख्यात वर्ष तक जब उदय में आएगा तो मैं कैसा रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। दुखी क्यों हो जाता हूँ, फिर सुखी क्यों हो जाता हूँ? इसका उत्तर हम कब समझेंगे? कल समझेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझ में आया, क्या समझ में आया? पवनंजय का मूड था 22 वर्ष आने के बाद, चकवा चकवी दिख गए उनको, तो वो कहाँ चले गए? भाई साहब युद्ध पे जा रहे थे, जो पवनंजय थे ना, वो कहाँ जा रहे थे? युद्ध में जा रहे थे। उनको दिख गया, बीच में अपने दोस्तों से बोला भाई मुझे छोड़ के आ। छोड़ने गए, वहां जाकर जो भी हुआ आप सबको पता है, वो वापस आ गए। समझ में आ रही है बात? किस किस को जमी है बात? बोलो, विद्वान का संयोग साता से कि असाता से? संयोग होता ही नहीं है। मेरा मूड था तो मैं आ गया पढ़ाने, मुझे बुखार हो जाता तो मैं अच्छा लगे आप कह रहे मेरा मूड का जब आ जाते हैं। हाँ, आपको बड़ा करवाए मूड का जब। हाँ, देखो ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, हमको तो अच्छा लगा। तो भैया हम ये पूछ रहे हैं, विद्वान का संयोग हुआ तो आपको अच्छा लगा, तो आप ये मत बोलो। मैंने प्रश्न क्या पूछा? विद्वान का संयोग साता से कि असाता से, तो आप क्या बोल रहे हैं? हमें तो अच्छा लगा, इसलिए हम तो क्या बोलेंगे? तो भैया जब हम ये पूछे ना कि जो आपको अच्छा लगा वो साता से कि असाता से, तब क्या बोलना? तब साता बोलना। लेकिन विद्वान का संयोग क्यों हुआ? बस हुआ। संयोग बस कैसा होता है? मेरे पुण्य से यदि ये मंदिर के दर्शन हुए, महाभाग्य से मंदिर मिला, तो भैया मंदिर तो तुम्हारे जन्म के पहले से बना था। मंदिर हमारे जन्म से पहले से बना था। जब मैं नहीं जानता था तब भी ये मंदिर बना था। किस किस को बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ हाँ, व्यवहार का कथन है। मंदबुद्धि जो नए लोग हैं उनको सबको समझाने का कथन है, वरना उनको घरों से उठ जाएगा। क्योंकि यदि उनको कुछ धर्म देगा नहीं ना, बाहर में पैसा नहीं देंगे तो धर्म नहीं करेंगे। इसलिए बात समझ में आई? एनी प्रश्न है आपको? है बोलो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, जिस रूप में ये सब कल करेंगे, ये कल करेंगे चर्चा। इनका प्रश्न है जैसा हम कर्म करते वैसे उदय में आता है क्या? इसकी चर्चा भी हम कल करेंगे। भाई साहब का प्रश्न है असंख्यात वर्ष तक में सुखी रहना चाहिए, तो वो उसकी चर्चा भी हम कल करेंगे। और कोई? 2 प्रश्न मैंने नोट कर लिए, सबके उत्तर है अपने पास, नो फियर, कोई डर नहीं है। मैं आपके प्रश्नों का झेलने हम तैयार हैं। बताओ और कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। दीदी आप ले रही? बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। लगभग 5-7 मिनट से ही मैंने इस क्लास को देखा है, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रिपीट हो रहा है, जो साता और असाता का संबंध है। ये साता और असाता का संबंध पदार्थों के संयोग से नहीं है। एक उदाहरण आया था कि पंडित जी अपने को मिले, तो पंडित जी का मिलना ना साता है ना असाता है। अब आप देखना, जिन लोगों को अच्छे लग रहे हैं ये मेरा साता का उदय है, ठीक है ना। हो सकता है अब एक परिवार से 2 मेंबर आए, तो एक सदस्य तो अरे वाह बढ़िया बढ़िया, दूसरा क्या है कब चलोगे, ठीक है, देखो सगा भाई है, तो संयोग एक। अब एक का साता का उदय है तो ये अच्छे लगेंगे, और दूसरे का असाता का उदय है ये बुरे लगेंगे। बस इतना सा खेल है और कुछ भी खेल नहीं है। घर में 1 लाख रुपया आना, अब बोलो साता की असाता? साता की असाता? ना साता ना असाता, ठीक है। जिसको अच्छा लग रहा है, 1 लाख रुपया आना अच्छा लग रहा है, साता। अब हो सकता है घर में इनकम टैक्स वाले बैठे हैं, है ना, और कोई 1 लाख रुपए देने आ गया, उसने तो अपना सर फोड़ लिया। भैया तुझे अभी मरना था यहाँ पर,
अब देखना, 1,00,000 रुपया आना अच्छा लग रहा है साता, और अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, बस इतना सा खेल है। ठीक है ना? चलिए आओ श्रुति। हाँ, आज के पुरस्कार वितरण करता हमारे सहयोगी मैं आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी से निवेदन करता हूं कि हमारे विद्वान के नजदीक आकर विराजमान हो, मंचासीन हो, और यहाँ से श्रुति जैन प्रश्न पूछ रही हैं, और जो हाथ खड़ा करेगा केवल उसी से प्रश्न का उत्तर लिया जाएगा। आज का मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि अभी अंतर में किस सिद्धांत की सिद्धि की जिससे हम निराकरण हो सकते हैं, वो मैं मुझे ऑडियंस से हमारे पास आएगा सहयोग मतलब कौन से इधर अभी हमने क्या पूरी से, सीखा? और एक कितनी बस राशि ने बोल दी। कमलेश जैन जी ब्रह्मपुरी से हमारे बीच उपस्थित है, और देवेंद्र जैन, विनय कुमार जैन, साथी बार बस। और प्रदीप जी का नाम? बस इनको प्रदीप जी। अच्छा, सफाई से नहीं, बस ये नाम ही नाम बोले, कब बोलने हैं? जो साता और असंता का जो बीचों बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं। चीज है वो हमारे भावों पर डिपेंड करता है कि अगर कोई चीज हमें अच्छी लग रही है तो वो हमारे साता का होते हैं, और वो सेम चीज किसी को बुरी भी लग सकती है तो वो असाता का होते हैं। तो यानी कि व्यक्ति की समझ पर डिपेंड करता है कि क्या चीज साता है और क्या असाता है। जी बिल्कुल ठीक। जो संयोग है वो अच्छे बुरे नहीं होते हैं, मात्र हमें उससे अच्छा फील हो रहा है तो वो हमारे हाँ अभी अच्छे से नहीं आया था। अगर उन संयोगों के मिलने पर हमें अच्छा फील हो रहा है तो वो हमारे साता का उदय है, और बुरा फील हो रहा है तो असाता का उदय है। जैसे ये पंखा है, गर्मी में पंखा अच्छा है कि बुरा है? पंखा तो पंखा है, वो हमें गर्मी में अच्छा लग रहा है और सर्दी में हमें बुरा लग रहा है। जो सुअर की पॉटी है, पॉटी है, वो कैसी है? अच्छी है कि बुरी है? मुझे सहज सम्मत का उदाहरण याद आ गया। पॉटी कैसी है? अच्छी है बुरी है? हमें बुरी लग रही है, लेकिन सुअर को वही पॉटी अच्छी लग रही है, वो तो उसे खाता है। तो इस तरीके से संयोग जो है वो अच्छे बुरे नहीं है, ये हम पर डिपेंड कर रहा है कि हम उससे कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं तो साता का उदय, बुरा फील कर रहे हैं तो असाता का उदय। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक समय में कितने कर्म आते हैं? भैया बहुत बार पूछ चुके हैं और हर बार इसका गलत उत्तर आ रहा है। एक समय में कितने कर्म आते हैं? जी बिल्कुल सही। एक समय में हमें अनंत कर्म एक साथ बनते हैं। ऐसे कमलेश जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, कृपया वहाँ आइए, आइए वही। मेरा अगला प्रश्न है, जीव के कितने प्रदेश हैं? जी बिल्कुल ठीक। जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। लोक के एक प्रदेश पर कितने कर्म हैं? हाँ कभी जी बिल्कुल ठीक। लोक के एक प्रदेश पर अनंत कर्म होते हैं। अगला प्रश्न है, अलोकावास के एक प्रदेश पर कितने कर्म होते हैं? अलोकाकाश के एक प्रदेश पर कितने कर्म होते हैं? अच्छा आवाज नहीं आ रही। असंख्या नहीं, और कोई? नहीं। देख रहे हैं उसका, देख रहे हैं।
कौन बताना चाहेगा? ये बार बोर्ड का क्वेश्चन है। आप बताइए। नहीं, हाँ आंसर इधर आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक। क्यों नहीं होते? और कर्म कौन सा द्रव्य है? उद्गत द्रव्य है। अलोकाकाश में मात्र आकाश द्रव्य ही रहता है और जो कर्म है वे उद्गत द्रव्य है, इसलिए अलोकाकाश में एक भी कर्म के प्रदेश नहीं है। मेरा अगला प्रश्न है, एक समय में बंधे कर्म डैश समय में उदय आते हैं और डैश समय में बंधे कर्म एक समय में उदय आते हैं। इस पंक्ति को कौन पूरा करेगा? एक समय में बंधे कर्म डैश समय में उदय में आते हैं और डैश समय में बंधे कर्म एक समय में उदय आते हैं। आज तो ऐसी सैद्धांतिक चर्चा बहुत नहीं हुई भेद प्रभेदों वाली, तो इसीलिए आप बताइए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आप बताइए। एक समय में बंधे कर्म असंख्यात समय में उदय में आते और असंख्यात समय में बंधे कर्म एक समय में उदय। अनंत नहीं हुआ, अनंत नहीं हुआ, अनेक को असंख्यात बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है? जो भैया ने एग्जाम्पल दिया था। एक सागर में अनंत समय नहीं होते, एक सागर में असंख्यात समय होते, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर में भी असंख्यात समय होते। ऐसा अनेक समय पे बंधे का एक समय में बंधे का असंख्यात चलिए, बीच में एक बात आई थी, साता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है और असाता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक बार फिर से बोलिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर है। असाता वेदनी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है और साता की 15, 20। आत्मा में कितने कर्मों का उदय आता है और कौन कौन से? आत्मा के साथ को जाने ज्ञानमय की दर्शनमय मोहिनी अठाई बहुत बढ़िया। आत्मा में 7 कर्मों का उदय आता है और जो नाम कर्म का उदय है वो शरीर में आता है। चलिए, आज के प्रश्न बस इतने ही हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। केवल एक सूचना है कि यहाँ पर जो शिविर चल रहा है और उसमें भी कर्म सिद्धांत की चर्चा चल रही है और आप लोग इतना गंभीर विषय उसका आनंद ले रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। जिनागम जात समिति की ओर से या उनके तत्वाधान में जो शिविर चल रहा है, इस शिविर में आज हमें श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन शास्त्री पात्र उनका सहयोग प्राप्त हुआ है और श्रीमती कमलेश जैन, मैं इन दोनों महानुभावों का समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जनवाणी की विनय के लिए सभी खड़े हो जाएं।